दुमका के इस हवाई अड्डा परिसर में झारखंड के 25वें वर्षगांठ कह लें, युवा राज्य का अब ये एक नया कदम की शुरुआत आज यहां दुमका हवाई अड्डा से किया जा रहा है। आज यहां झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन विधिवत रूप से आज झारखंड के हमारे नौजवानों के और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित किया जा रहा है। आज की इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक बसंत सोरेन जी, यहां उपस्थित बड़े भाई विधायक पुड़ैया हाट प्रदीप यादव जी, यहां उपस्थित जामा विधायक लुइस मरांडी जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जॉयस बेसरा जी, यहां उपस्थित हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव अविनाश जी और यहां उपस्थित वित्त सचिव और जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार जी और जिले के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए हुए आप सभी हमारे संथाल परगना और दुमका के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आप सभी हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका जोहार करता हूं। और अबोरन जहां तिना के गो बाबा बोया मिश्रा मजी हड़ाम गुड़ित को पे स्वर से टेरकाना आपे को अलिन सेन खोन अडी अडी सराव और गुन बनाओ जोहार। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश राज्य अलग होने के बाद एक लंबा सफर तय करके अब ये झारखंड 25 साल का झारखंड हो गया। हम लोग अभी कई दिनों से सरकारी नहीं, कई अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग तरीके से लोग अपने रजत जयंती मना रहे हैं। अभी कल परसों ही हमारे विधानसभा का भी 25वां वर्षगांठ मना। कुछ दिन पहले हमारे न्यायिक व्यवस्था का और इस लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर न्यायपालिका ने भी अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। और आज हम लोग एक नए जोश, नई उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है।
ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दो 2008 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, जब आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका नींव रखा था। और आपको हम बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज इस मंच पे जिसने ये राज दिया, जो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को जुबान दिया, बोलने की ताकत दी, हक अधिकार की लड़ाई का लड़ने का ताकत दिया, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे मंच पर नहीं है। और अब वो हमारे मंच पे आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमें आप हम लोगों का साथ छोड़ गए। एक लंबे संघर्ष के बाद एक मकाम तक उन्होंने हमें पहुंचाया। आज वो हमारे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं, बल्कि उनके विचारों के रूप जरूर हमारे बीच में हैं। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को उन्होंने अपने कंधों पर लेकर इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई और उनकी रक्षा का दायित्व उठाया और उस दायित्व को निर्वहन और यहाँ के लोगों को एक मकाम तक पहुंचाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, और अब ये जिम्मेवारी इस राज्य को बनाने संवारने का हमारे युवा नौजवानों के कंधे पर है। लगभग 17 साल इस संस्था को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखा गया था, लेकिन कई राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीतिक आंधी तूफान झारखंड में देखा गया। और इस आंधी तूफान में हमारे विरोधियों ने मुझे जेल में भी डाल दिया, और हमारे विरोधियों ने इस कार्यक्रम को, इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद डब्बे में डाल दिया। आज ये संस्था सिर्फ इस राज्य नहीं, पूरे दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधारशिला के रखने के बाद इसको 4-5 साल के अंदर ही यहां के नौजवानों का भविष्य गढ़ने का काम करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश कई लोग जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के घोर विरोधी लोग हैं, उनके आने वाली पीढ़ी शिक्षित ना हो, अपने पैरों पर ना खड़ा हो, इसीलिए ऐसे संस्थाओं को इन लोगों ने निरंकुश करने का काम किया। आपने सुना होगा हमारे ये विपक्ष के लोग हमारे बच्चों के स्कूलों को भी बंद करने का इन लोगों ने काम किया था। हजारों स्कूल इन लोगों ने अपने कार्यकाल में बंद किया। लेकिन आपकी सरकार बनी, अबुआ सरकार बना, और बड़े पैमाने पे नए तरीके से स्कूल बनने लगी, जो आज उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में पहचान वो अलग बना रहा है।
ये 2008 का योजना था। उसके बाद देवघर का हवाई अड्डा बनना प्रारंभ हुआ 2016-17 से, 17-18 से, और बन के तैयार भी हो गया। हवाई जहाज भी उतरने लगा और हवाई जहाज में लोगों को ढोने का भी काम होने लगा। लेकिन हमारी परिकल्पना रही है, क्योंकि ये राज्य बहुत गरीब पिछड़ा है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हम हर चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे विपक्ष के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही वजह है, आपको याद होगा कि कोविड काल में देश में पहला आपका ये भाई है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज में ढो ढो करके लाता था। जो हवाई चप्पल में चलता था उसको हम हवाई जहाज से ढो के लाया। आज यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। और आप देखेंगे, चूंकि इस कार्यक्रम के तहत हमने कई बार ये महसूस किया कि कई नौजवान पायलट बनना चाहता है, कई नौजवान हवाई जहाज का इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन देश में कोई विश्वसनीय संस्था न होने की वजह से कई बार हमारे इस राज्य के नौजवानों को, एक नहीं दो नहीं हजारों नौजवानों को धोखा खाना पड़ा, उनके पैसे डूब गए और वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए। पहले चरण में आज हम लोग इस संस्था के द्वारा लगभग 30 नौजवानों को पायलट का ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 नौजवान राज्य सरकार के द्वारा पूरा उसका जो आर्थिक बोझ है वो राज्य सरकार उठाएगी और उसको पायलट बना करके ट्रेन करके अपने पैरों पर खड़ा करेगा। उसका रहना, खाना और इस संस्था में ट्रेनिंग लेना और काबिल बनने का पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी। आज उसी प्रकार सिर्फ यही नहीं, हम अपने नौजवान छात्र छात्राओं को देश नहीं विदेश भी भेजने का काम करते हैं। हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके 25 नौजवानों को देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। और आज बड़े पैमाने पर वहां के नौजवान इस बात को गर्व से कहते हैं कि आज यहां पर अगर हम खड़े हैं तो आज झारखंड सरकार के बदौलत खड़े। बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा। इस दुमका में कई सारी चीजें, चूंकि उपराजधानी का भी इनको दर्जा प्राप्त है। आपके यहां आने से पहले यहां पर हम लोगों ने कुछ साल पहले मसानजौर में एक बराज का और सिंचाई का व्यवस्था स्थापित करने का शिलान्यास रखा था। मैं उसका लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूं। आज यहां आने का मौका मिला तो हमने सोचा थोड़ा उस योजना का भी अवलोकन कर लिया जाए। मुझे लगता है 1-2 महीना में वो बनके तैयार भी हो जाएगा और लगभग आधा मसलिया और नाला तक का लोग
जो बरसात के समय में सिर्फ खेती करते थे, बरसात के अलावा गर्मी के दिनों में भी वो खेती कर पाए, उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने कर दी है। इतना बड़ा मसानजोर का डैम, लेकिन खेती के नाम पर मुट्ठी भर जमीन जहां हम सिंचाई कर पाते हैं। आज पानी रुकता है हमारा झारखंड प्रदेश में। जितने भी बड़े बड़े जो डैम बने हैं, वो सभी डैम झारखंड में बने, लेकिन फायदा होता किसको है? हमारे पड़ोसी राज्य को। झारखंड के लोगों को बहुत कम। ये तो आज आप देख रहे हैं मसानजोर डैम के इर्द गिर्द जितने भी पेयजल की योजना है, जो इस मसानजोर डैम से लिया जा रहा है, उसका भी परिकल्पना हम ही ने किया था। आज उसका लाभ यहां के ग्रामीणों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है। अब खेती का भी रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये दिखने में छोटा सा प्रयास जो आपको लग रहा है कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, बहुत कम लोग इसको अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होगा, जब आपके गांव से, आपके परिवार से आपका बेटा बेटी लोग पायलट बनेगा, पायलट का प्लेन का इंजीनियर बनेगा, हवाई जहाज का इंजीनियर बनेगा, और उससे जुड़े जितने भी गतिविधि हैं उनमें जुड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस संस्था का कितना महत्व है। इस संस्था से सरकारी नौकरी के लिए ये संस्था नहीं है कि यहां आप पढ़ेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगा। यहां से आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे, तो आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे, और ऐसे खड़े होंगे कि किसी के सामने आपको पैर हाथ पसारने का जरूरत नहीं है। इसलिए आज बहुत सारी बातें हैं। आज हम लोगों ने 25वें रजत जयंती के समारोह पर हम लोगों ने सोचा कहां से हम लोग एक लंबी लकीर खींचना प्रारंभ करें। तो हमने सोचा कि अब संथाल परगना से लकीर खींचते हैं, और लकीर को इतना दूर तक ले जाएंगे जो राजधानी तक पहुंचेगा, रांची भी पहुंचेगा और दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। आज सरकार की कई ऐसी कार्य योजना है जो देश में एक अलग पहचान बनाता है। आज हमारे कार्य योजनाओं को देखकर अलग अलग राज्य उसको देख करके उसके अनुरूप अपने राज्य में भी कार्य कर रहे हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। अभी तो ये पहला साल है, अभी आप समय बीतेगा और आपको इसका असर और इसका प्रभाव भी दिखेगा कि किस तरीके से हमारी इस राज्य की आधी आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो कितनी तेजी से स्वावलंबी और अपने पैरों पर खड़ा होंगी। अभी कई ऐसे कार्यक्रमों के साथ आप लोग के बीच में सरकार पहुंचेगी, जहां आपको अपने तरीके से, अपने हुनर के अनुरूप अपने को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और हमने कहा है कि हमारी ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और अभी कल परसों ही, मेरे ख्याल से आज भी चल ही रहा होगा, आजकल में भी फिर से आप लोगों ने पदाधिकारियों को आपके गांव में भेजा है। सेवा का अधिकार के नाम पर कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के नियम, कायदे, कानून में है कि वो काम सीमित सीमा पर किसी भी पदाधिकारी को पूरा करना है। कोई भी आदमी आवेदन देता है, उन सब कामों का एक समय सीमा बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दखल खारिज, जमीन का रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें समय सीमा पर है। बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे चीजें हैं जो एक समय सीमा के अंदर पदाधिकारियों को करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी महीना, हफ्ता, 2 महीना, 6 महीना लग जाता है। लोग चक्कर लगाता रहता है। आने जाने में बस, टेम्पू का भाड़ा भी खर्चा करता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता। लेकिन अब उस अधिकार, उस कानून के तहत समय सीमा पर कोई पदाधिकारी उन सब कामों को नहीं करेगा तो दंड का भागीदारी बनेगा और उसको दंडित किया जाएगा। कार्यशैली अब बदलनी पड़ेगी। आज जनता के द्वारा और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा से हमारे पदाधिकारियों के चूल्हे चलते हैं। आज उनको एक जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से लेना होगा और इस काम को जो जनता का सेवा है, इस बात को विशेष रूप से कार्यपालिका व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। इसलिए साथी, क्योंकि अभी हम लोग वापस भी जाना है, ठंड का समय है, रात अंधेरा हो जाता है, इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी तो हम 25 साल अभी पूरा ही किया है। अब हम लोग की गति और तेजी से होनी चाहिए और सरकार के साथ हमारी उम्मीद है कि हमारे इस राज्य के नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर सभी कदम से कदम मिला करके तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप एक हाथ दीजिए, हम आपको दोनों हाथ के साथ अपने साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से पुनः ये झारखंड के इस 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं और आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। न थमेगा झारखंड, न झुकेगा झारखंड, आपके प्रगतिशील नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ेगा झारखंड। हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायक शिकारीपाड़ा आदरणीय श्री आलोक सोरेन जी की। मैं डीडीसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया उनका स्वागत किया जाए। श्री आलोक सोरेन जी, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और अब बहुत कुछ है, आपके लिए अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब ये समय है झारखंड के विकास को नई गति देने के लिए, सौगातों का ये समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा अब परिसंपत्ति वितरण, इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा झारखंड आंदोलनकारी श्री चंदन मुर्मू जी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इनका ये सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से, तालियों की गड़गड़ाहट।
ये झारखंड आंदोलनकारी हैं। जिला मत्स्य से केज कल्चर के लिए लाभुक आएंगे श्री रामचंद्र राय। ये हैं चंदन मुर्मू जी, आंदोलनकारी, आभार आपका। और अब केज कल्चर के लाभुक होंगे श्री रामचंद्र राय। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन्हें ये परिसंपत्ति का वितरण, सांकेतिक चेक और रेप्लिका प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अगला नाम होगा जिला कल्याण कार्यालय सामुदायिक दावा। ग्राम प्रधान कुश पहाड़ी के हमारे ग्राम प्रधान आएंगे, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गहरे जुड़े हैं। सामुदायिक वन पट्टा, इनकी जमीन पर इनका अधिकार हो, ये सामुदायिक वन पट्टा इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ग्राम प्रधान कुश पहाड़ी। अगला आमंत्रण होगा गव्य विकास मुख्यमंत्री पशुधन योजना की लाभुक होंगी प्रमीला मरांडी जी। ये इस समय ग्राम प्रधान। एक ग्रुप फोटोग्राफी, सामूहिक फोटोग्राफी, ये अविस्मरणीय पल। और उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुक प्रमीला मरांडी। अगला आमंत्रण होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है, सांकेतिक चेक, ताकि ये पशुपालन कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। स्थापना उप समाहर्ता के कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक श्री बाबू सोना हेम्ब्रम को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अनुकंपा के आधार पर इन्हें नियुक्ति दी गई है। जिला स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जिला ग्रामीण विकास शाखा से अबुआ आवास के लाभुक होंगी सनोदी हेम्ब्रम। सनोदी हेम्ब्रम, आपको ये 1,80,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। सनोदी हेम्ब्रम, जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्य